अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद मज़हर आज़म है और मैं डाव मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस का सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। कि बैक्टीरिया जो है वो उनके अंदर न्यूट्रिशन का मैकेनिज़्म कैसे होता है। देखिए, अगर मैं ओवरव्यू यहाँ देना चाहूँ तो बैक्टीरिया जो होते हैं उनके जो न्यूट्रिशन के मोड होते हैं वो दो होते हैं। या तो बैक्टीरिया जो होते हैं ऑटोट्रॉफ होते हैं, यानी कि अपना खाना खुद बना सकते हैं। ऑटोट्रॉफ का मतलब होता है कि दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन प्रिपेयर देयर ऑन फूड बाय यूजिंग इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। इनऑर्गेनिक मटेरियल्स का यूज़ करेंगे और अपना खाना खुद बना लेंगे, ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं। अब ऑटोट्रॉफ जो होते हैं ना बैक्टीरिया, वो दो तरह के हो सकते हैं। या तो फोटो ऑटोट्रॉफ हैं, यानी कि ऐसे जो लाइट को यूज़ करके इनके अंदर एक क्लोरोफिल होगा जिसको बैक्टीरियो क्लोरोफिल कहते हैं। लाइट का यूज़ करेंगे और बैक्टीरियो क्लोरोफिल जो होगा लाइट की मौजूदगी में अपना खाना खुद बनाएगा। या कीमो ऑटोट्रॉफ होते हैं कि वो बैक्टीरिया होंगे जो लाइट को यूज़ नहीं करेंगे बट कुछ केमिकल्स का यूज़ करेंगे और उन केमिकल्स को ऑक्सीडाइज करके अपना खाना खुद बना लेंगे, और ये कहलाएंगे कीमो ऑटोट्रॉफ। इसके बाद जो फोटो ऑटोट्रॉफ होते हैं ना, जो लाइट का यूज़ करते हैं, वो दो तरह के होते हैं। या ग्रीन सल्फ़र बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जो सल्फ़र का यूज़ करते हैं, या फिर पर्पल सल्फ़र बैक्टीरिया होते हैं। इनकी दो टाइप्स होती हैं, तो ग्रीन सल्फ़र बैक्टीरिया होंगे या पर्पल सल्फ़र। और जो हेटरोट्रॉफ होते हैं ना बैक्टीरिया, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, वो तीन तरह के हो सकते हैं। वो सिम्बायोंट्स होते हैं। जो सिम्बायोंट्स होते हैं यानी कि उन रिलेशनशिप बनाते हैं किसी और के साथ। वो कैसी रिलेशनशिप हो सकती है? वो पैरासाइटिक हो सकते हैं, यानी कि दूसरों को नुकसान पहुंचाएंगे, अपना फ़ायदा। म्यूचुअलिज्म वो होगी कि इनका अपना भी फ़ायदा, दूसरों का भी फ़ायदा। और कॉमन सेलिज्म वाले यानी कॉमन सेलिस्टिक वो होंगे कि इनका अपना तो फ़ायदा होगा बट दूसरे का ना फ़ायदा होगा और ना नुकसान होगा, ठीक है। तो ये इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन होंगे। हम इसी को इंशाल्लाह भी यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब हम अगर इनको रीड करना स्टार्ट करें, कह रहे हैं बैक्टीरिया को कार्बन की ज़रूरत होती है और एनर्जी चाहिए होती है। किसके लिए? टू सिंथेसाइज दियर सेल कंपोनेंट्स बाय डिफरेंट प्रोसेस। अब बैक्टीरिया है, उसने जिस तरह हम इंसान को ग्रो करने के लिए अपने डिफरेंट पार्ट्स की ग्रोथ के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, खाना चाहिए होता है, ठीक है, डिफरेंट यानी कि अपने हाथ बड़े करने के लिए, अपनी हाइट बड़ी करने के लिए। सेम गोज़ फॉर बैक्टीरिया, इन्हें कार्बन की ज़रूरत होती है और साथ साथ में एनर्जी भी चाहिए होती है, ताकि कार्बन और एनर्जी की मदद से ये लोग डिफरेंट कंपोनेंट्स बनाएं अपने सेल के, ठीक है। ये जो एनर्जी होती है और ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, ये जो बैक्टीरिया होते हैं, इन्हें बहुत सारे तरीक़ों से हासिल कर सकते हैं। एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स के लिए बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं, कीमोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है, डिकम्पोज करते हैं डेड ऑर्गेनिजम्स को, यानी कि हम कहते हैं ना सेप्टोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ठीक है। इसके अलावा ये वेस्ट को, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, एनिमल वेस्ट होता है, उसको डिकम्पोज करते हैं, डेड ऑर्गेनिजम्स को डिकम्पोज करते हैं। और ये रिलेशनशिप्स भी बनाते हैं, म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप्स एंड पैरासाइटिक, ठीक है। ये म्यूचुअलिस्टिक जिसमें दोनों का फ़ायदा होता है और पैरासाइटिक रिलेशनशिप हैं, ये वो भी बनाते हैं, ठीक है। दे आर क्लासिफाइड ऑन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनटू टू टाइप्स। या तो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होंगे या हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर मैं ऑटोट्रॉफ की बात करूँ तो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होते हैं, दे कैन सिंथेसाइज देयर ऑन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सोर्सेज। ये अपने सिंपल इनऑर्गेनिक सोर्सेज से अपना खाना खुद बना सकते हैं। और इनऑर्गेनिक सोर्स क्या है? लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। ये CO2 को यूज़ करके, जो एक इनऑर्गेनिक मटेरियल है CO2, इसको यूज़ करके अपना ऑर्गेनिक फूड बना सकते हैं। तो एनर्जी इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम सनलाइट। एनर्जी जो होती है ना इस काम के लिए, कार्बन तो मिल रहा है यहाँ से, लेकिन एनर्जी भी तो चाहिए, वो सनलाइट से मिलती है, ठीक है। अगर सनलाइट से मिलेगी तो फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया में मिलेगी, या अगर केमिकली मिलती है तो वो कीमोट्रॉफ में मिलेगी, कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया में, ठीक है। या तो ये सनलाइट को यूज़ करते हैं एनर्जी के लिए, या फिर केमिकल को यूज़ करते हैं बाय ऑक्सीडेशन ऑफ सम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, लाइक आयरन को ऑक्सीडाइज करेंगे, या आयरन के कंपाउंड को, सल्फ़र को या सल्फ़र के कंपाउंड को, या नाइट्रोजनस कंपाउंड जो हैं उनको ऑक्सीडाइज करेंगे, ठीक है, केमिकली, और इससे उनको एनर्जी मिलेगी जिससे ये कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके अपना कंपोनेंट्स बनाएंगे, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की दो टाइप्स हैं, फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया एंड कीमो ऑटोट्रॉफिक। जो फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर एक खास क्लोरोफिल होता है जिसको हम बैक्टीरियो क्लोरोफिल कहते हैं या क्लोरोबियम कहते हैं। तो बैक्टीरियो क्लोरोफिल या क्लोरोबियम जो है वो बैक्टीरिया के अंदर होता है, कोई और क्लोरोफिल ABCD नहीं होता, बल्कि बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है या क्लोरोबियम होता है। और ये क्या है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, यानी कि ऐसा पिगमेंट है जो लाइट को ट्रैप कर सकता है। These pigment are present in specific vesicles associated with bacterial membrane called chromatophore। कह रहे हैं ये जो हमारे बैक्टीरिया के पिगमेंट हैं, जो बैक्टीरियो क्लोरोफिल है या क्लोरोबियम जिसको भी कहते हैं, ये जो क्लोरोबियम होना है ना, ये जो हमारा क्लोरोबियम है ये एक ख़ास वेसिकल के अंदर बंद होता है। और जो वेसिकल होती है ये सेल की, अगर ये मेरी वेसिकल है तो ये सेल मेम्ब्रेन के साथ लगी हुई होती है, एसोसिएटेड विद सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। हमारे जो वेसिकल होती है इसको हम क्या कहते हैं? क्रोमेटोफोर कहते हैं, बिकॉज इसके अंदर क्लोरोबियम होता है, इसको हम क्रोमेटोफोर कहते हैं। ये बैक्टीरिया लाइट एनर्जी को यूज़ करते हैं
एज अ सोर्स एंड हाइड्रोजन सल्फाइड और अदर हाइड्रोजन आयन डोनर एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, लाइट एनर्जी यूज़ करते हैं सोर्स के तौर पे और हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज़ करते हैं। ठीक है, या फिर कोई और प्रोटॉन डोनर को यूज़ करते हैं जो प्रोटॉन दे सकता है एज रिड्यूसिंग एजेंट, या कि उन्हें किसी चीज़ों को रिड्यूस भी करना है। रिड्यूस करने का मतलब होता है कि आप उसके अंदर हाइड्रोजन ऐड कर दो या इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। तो इस किसी चीज़ को रिड्यूस करने के लिए लोग कार्बन को रिड्यूस करने के लिए, बिकॉज कार्बन से इन्होंने डिफरेंट चीज़ें बनानी है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए ये लोग या क्या यूज़ करते हैं, हमारे फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हाइड्रोजन सल्फाइड यूज़ करते हैं या फिर प्रोटॉन का डोनर यूज़ करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे इंस्टेड ऑफ वाटर टू मेक कार्बोहाइड्रेट। तो फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया वाटर यूज़ नहीं करते। ये एमसीक्यूज़ का पॉइंट है कि वाटर फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया में वाटर यूज़ नहीं होता, वरना जो नॉर्मल फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसके अंदर वाटर को यूज़ किया जाता है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ वाटर टू मेक कार्बोहाइड्रेट्स देयरफॉर डज नॉट रिलीज ऑक्सीजन। इसीलिए फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होते हैं H2S के नतीजे में ऑक्सीजन रिलीज़ नहीं करते बल्कि सल्फर रिलीज़ करते हैं। ये एमसीक्यूज़ हैं भाई कि फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया क्या रिलीज़ करते हैं, सल्फर। और ये जो टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो हैं या ठीक है, ये आपके इंटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बाकी एमसीक्यूज़ तो मैं साथ साथ बताता ही जा रहा हूँ। तो यहाँ देखें प्रोसेस है कि हाइड्रोजन सल्फाइड है, उसने रिएक्ट किया CO2 के साथ लाइट एनर्जी की मौजूदगी में और बैक्टीरियो क्लोरोफिल या क्लोरोबियम की मौजूदगी में, और वो चेंज उसमें एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज़ किया है सल्फर। ऑक्सीजन को यूज़ नहीं किया। ठीक है, अगर ऑक्सीजन को रिलीज़ करना था उसके लिए वाटर का यूज़ होना ज़रूरी था, बिकॉज यहाँ वाटर यूज़ ही नहीं हुआ। कीमो ऑटोट्रॉफ की बात करें तो कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया वो होते हैं, ठीक है, जो प्रिपेयर करते हैं दियर फूड बाय यूजिंग इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। जो कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं वो अपना खाना तैयार करते हैं बाय यूजिंग इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल। जो इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल होता है उसको यूज़ करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। अगर इनके अंदर और कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के अंदर फोटोसिंथेसिस वाले पिगमेंट नहीं होते तो ये लाइट का यूज़ नहीं कर सकते, तो ये इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर इनके पास ये पिगमेंट ना हो, क्या होता है इन दिस प्रोसेस chemical energy is obtained from oxidation of inorganic substances such as ammonia, nitrates, ferrous iron, hydrogen sulfide and some metallic and non-metallic substances। कह रहे हैं इस प्रोसेस में हम केमिकल एनर्जी को यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, बल्कि केमिकल एनर्जी को हासिल करते हैं। कैसे? हम इनऑर्गेनिक चीज़ों की ऑक्सीडेशन करते हैं। ठीक है, वो इनऑर्गेनिक चीज़ें कौन सी हैं? इसमें अमोनिया आ जाता है, आप अमोनिया की ऑक्सीडेशन करते हो। नाइट्रेट्स आ जाता है जिसमें नाइट्रेट्स की ऑक्सीडेशन करते हो। फेरस आयन आ जाते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड्स आ जाता है। तो अमोनिया की, नाइट्रेट की, फेरस आयन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कुछ मेटेलिक और नॉन मेटेलिक सब्सटेंसेस की आप क्या करते हो? ऑक्सीडेशन करते हो और आपको इससे केमिकल एनर्जी मिलती है। इस रिएक्शन में केमिकल बॉन्ड आर ब्रोकन टू रिलीज एनर्जी। केमिकल बॉन्ड तोड़े जाते हैं। ठीक है, जब केमिकल बॉन्ड टूटते हैं ऑक्सीडेशन के नतीजे में तो एनर्जी रिलीज़ होती है और ये एनर्जी जो होती है सिंथेटिक प्रोसेस के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, ठीक है, ये जो कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं जो हैं तो ऑटोट्रॉफ लेकिन कीमो ऑटोट्रॉफ हैं, इनको हमने फर्दर डिवाइड कर दिया इनटू फॉलोइंग टाइप्स। होते हैं सल्फर बैक्टीरिया, इनको हम सल्फोमोनास भी कहते हैं। दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज एलिमेंटल सल्फर, ये एलिमेंटल सल्फर को ऑक्सीडाइज करते हैं, और हाइड्रोजन सल्फाइड, या तो ये एलिमेंटल सल्फर को ऑक्सीडाइज करेंगे या H2S को ऑक्सीडाइज करेंगे। ठीक है, और रिलीज़ क्या करेंगे? सल्फ्यूरिक एसिड को और या सल्फर को। तो क्या इसमें सल्फ़र की ऑक्सीडाइज हो रही है एलिमेंटल सल्फ़र की, और रिलीज़ हो रहा है सल्फ़र या सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, उन बैक्टीरिया को सल्फ़र बैक्टीरिया कहते हैं या सल्फोमोनास कहते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है? थायोबैसिलस डिनेट्रीफिकेंस। ठीक है, डेनेट्रीफिकेंस। तो थायोबैसिलस डिनेट्रीफिकेंस जो है सल्फ़र बैक्टीरिया की एग्जांपल है, उनको हम सल्फोमोनास भी कहते हैं। हाइड्रोजन बैक्टीरिया वो उनको हम हाइड्रोमोनास भी कहते हैं। ये यूज़ करते हैं मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को, ये ऑक्सीडाइज हो जाती है और क्या बना लेती है? वाटर। सो दे यूज़ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन टू बी ऑक्सीडाइज इनटू वाटर एंड एनर्जी इज़ रिलीज। या फिर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन यूज़ किया CO2 के साथ और वाटर रिलीज़ हुआ और मीथेन भी बना और एनर्जी भी रिलीज़ हुई। हाइड्रोजिनोमोनास, ठीक है, और साथ में सूडोमोनास, ये एग्जांपल हैं हाइड्रोजन बैक्टीरिया की, जिनको हम हाइड्रोमोनास भी कहते हैं। और इसकी टाइप में देखें तो आयरन बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम आयरन को फेरस कहते हैं, तो ये हो जाएगा फेरोमोनास बैक्टीरिया। दे यूज़ केमिकल एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फेरस कंपाउंड इनटू फेरिक कंपाउंड। फेरस कंपाउंड की फेरिक कंपाउंड में हम ऑक्सीडेशन करते हैं। ठीक है, ये फेरस कंपाउंड है, इसको हमने ऑक्सीडाइज कर दिया फेरिक कंपाउंड में और एनर्जी रिलीज़ कर ली। थायोबैसिलस एंड फेरोबैसिलस एग्जाम्पल है हमारी आयरन बैक्टीरिया की, थायोबैसिलस एंड फेरोबैसिलस। और थायोबैसिलस अकेला है तो वो हमारे आपके फेरोमोनास की है। थायोबैसिलस डिनेट्रीफिकेंट्स हैं तो ये कौन सी है? सल्फर बैक्टीरिया की है। ठीक है, ये याद रखना है।
मीथेन बैक्टीरिया की बात करें, जिनको हम मिथेनोमोनास भी कहते हैं, दीज टाइप ऑफ बैक्टीरिया दे गेट देयर एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन। ये मीथेन यानी CH4 को ऑक्सीडाइज करते हैं, जब इसको ऑक्सीडाइज करते हैं तो एनर्जी मिलती है, और बाई प्रोडक्ट क्या होते हैं, वाटर और CO2। वाटर एंड CO2 आर द बाई प्रोडक्ट ऑफ मीथेन बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया को हम नाइट्रोजोमोनास कहते हैं, और दे बैक्टीरिया गेट देयर एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड। नाइट्रोजन कंपाउंड है, इसको नाइट्रेट में चेंज कर देते हैं, इससे एनर्जी मिल जाती है, ठीक है। नाइट्रोबैक्टर एंड नाइट्रोसोमोनास इसके एग्जांपल है। और कार्बन बैक्टीरिया वो हैं जो कार्बन को यूज़ करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करते हैं CO2 में, साथ में एनर्जी रिलीज़ हो जाती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड यूज़ हुआ ऑक्सीजन के साथ, इसकी ऑक्सीडेशन कराई, CO2 बन गया और एनर्जी रिलीज हुई। बैसिलस ओलिगोकार्बोफिलस, ठीक है, बैसिलस ओलिगोकार्बोफिलस इसकी एग्जांपल है। तो ये सारा ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया था, जिसकी हमने टाइप्स पढ़ेंगे। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया में फोटो ऑटोट्रॉफ भी होते हैं, कीमो भी होते हैं। फोटो वाले बैक्टीरिया क्लोरोफिल या क्लोरोबियम को यूज़ करते हैं, ठीक है, और जिसके अंदर ये क्लोज होता है उस वेसिकल क्रोमेटोफोर कहते हैं। ये हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज़ करते हैं, ठीक है, और उससे बनाते हैं अपना प्रोडक्ट, और साथ में सल्फर रिलीज़ करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज़ नहीं करते, और ये वाटर को यूज़ नहीं करते। कीमो ऑटोट्रॉफ वो होते हैं जो केमिकल की ऑक्सीडेशन कराते हैं, चाहे वो फेरस का केमिकल हो, अमोनिया हो, नाइट्रोजन वाले हों, हाइड्रोजन सल्फाइड हो। इनको हमने फर्दर टाइप किया था कि सल्फर वाले बैक्टीरिया होते हैं, हाइड्रोजन वाले होते हैं, आयरन बैक्टीरिया, फेरस वाले, मिथेन वाला मिथेनोमोनास, ठीक है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया एंड कार्बन बैक्टीरिया। अब जो ऑटोट्रॉफ के बाद है हेट्रोट्रॉफ, वो बैक्टीरिया जो अपना और खाना ऑर्गेनिक कंपोनेंट से बना नहीं सकते। तो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया डू नॉट हैव फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, इनके अंदर फोटोसिंथेसिस वाले पिगमेंट भी नहीं होते, और इनके अंदर ऐसी कैपेबिलिटी भी नहीं होती कि अपना खाना खुद बनाए फ्रॉम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अपना खाना खुद भी नहीं बना सकते, ना ऑर्गेनिक से ना इनऑर्गेनिक से। इनके 3 टाइप्स हैं। सेप्रोट्रॉफ बैक्टीरिया वो होते हैं जो अपना खाना हासिल करते हैं बाय डिकेइंग मैटर, जो चीज़ें डिके हो रही होती है ना, जिनका यानी कि आप उनको तोड़ रहे होते हो, चीज़ें मर चुकी हैं, आप उनका डिके कर रहे हो, यानी कि आप उनको आहिस्ता आहिस्ता स्लोली डाइजेस्ट कर रहे हो। जो सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं ये अपना खाना इन डिकेइंग मैटर से हासिल करते हैं, जिसको हम ह्यूमस भी कहते हैं, डिकेइंग मैटर को, और डेड ऑर्गेनिज्म से। तो सेप्रोट्रॉफ डेड ऑर्गेनिज्म से करते हैं और ह्यूमस से करते हैं, डिकेइंग मैटर से करते हैं। ये क्या करते हैं, अपनी एंजाइम रिलीज़ करते हैं जो इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को तोड़ता है इनटू सिंपलर प्रोडक्ट में, और विच आर एब्जॉर्ब एज न्यूट्रिएंट्स। फॉर एग्जांपल बैसिलस माइसाइड्स या एजोटोबैक्टर। तो एजोटोबैक्टर एंड बैसिलस माइसाइड्स जो होते हैं, दे आर सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, और दे यूज़ क्या करते हैं, दे यूज़ डेड ऑर्गेनिजम्स एंड ह्यूमन्स टू गेट देयर फूड। सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो कि जो चीज़ें वेस्ट होती हैं ना, उनको डिके करके और उनके ऊपर अपनी एंजाइम्स को तोड़ते हैं, रिलीज़ करते हैं। वो एंजाइम क्या करती हैं, उनके ऊपर जो एंजाइम जो होती है ना, उन बड़े वाले मॉलिक्यूल्स को, जो पॉलीमर्स होते हैं, उनको तोड़ के मोनोमर्स में चेंज कर देती है और बेसिक न्यूट्रिएंट्स में चेंज करती है, फिर ये उनको एब्जॉर्व कर लेते हैं। पैरासाइटिक वो होते हैं जो या तो किसी सरफेस या एनिमल की बॉडी के ऊपर रहते हैं या उसके अंदर रहते हैं, और क्या करते हैं, इनको अपना तो खाना मिल जाता है, दे गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम देम, और उनको क्या करते हैं, उनको हार्म करते हैं। पैरासाइटिक बैक्टीरिया वो होता है जो दूसरों को क्या करता है, हार्म करता है, और अपना क्या होता है, इसका फ़ायदा होता है, अपना इसका फ़ायदा होता है, बट दूसरों को क्या करता है, हार्म करता है। और ड्यूरिंग देयर लिविंग दे हार्म देयर होस्ट, जिसमें रहते हैं उसको होस्ट कहते हैं, तो उनको हार्म करते हैं। एंड कॉज डिजीज इन बोथ एनिमल एंड प्लांट, ठीक है, इनको हम पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी कहते हैं, पैरासाइटिक को, ठीक है। इसकी एग्जांपल है विब्रियो कोलेराई एंड डिप्लोकोकस निमोनिया। हम जो इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके अंदर पढ़ेंगे कि कौन सी डिजीज़ होती हैं जो बैक्टीरिया कॉज करते हैं, प्लांट्स के अंदर भी और एनिमल्स के अंदर भी। म्यूचुअलिस्टिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो लिव इन क्लोज एसोसिएशन विद अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो दूसरी और लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ बहुत करीब में रहते हैं, और सो दैट दे बोथ बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर। म्यूचुअलिज्म देखो म्यूचुअल है ना, यानी कि आपस में मिलजुल के रह रहे हैं, दोनों एक ही बात पर रजामंद है और दोनों का फ़ायदा हो रहा होता है। म्यूचुअलिज्म में दोनों का फ़ायदा हो रहा होता है, ठीक है। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो होते हैं ना, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, दे कैन फिक्स फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजिनस कंपाउंड विच आर यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स। ये क्या करते हैं, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो एटमॉस्फेयर में मौजूद फ्री नाइट्रोजन को चेंज करते हैं नाइट्रोजन के कंपाउंड में, और फिर ये जो नाइट्रोजन के कंपाउंड होते हैं प्लांट्स के लिए ज़रूरी होता है, प्लांट उनको यूटिलाइज़ करता है, और इसके फ़ायदे, इसके नतीजे में क्या होता है, प्लांट जो होता है वो खाना प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट्स, और प्रोटेक्शन देता है बैक्टीरिया को। एग्जांपल क्या है ऐसे बैक्टीरिया की जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, वो है राइजोबियम, ये एमसीक्यू का पॉइंट है, राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, और बैसिलस स्पीशी क्लोस्ट्रीडियम दैट लिव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट एज म्यूचुअलिस्ट। तो और जो क्लोस्ट्रीडियम है वो भी एग्जांपल है, जो कहाँ रहता है, इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट, ठीक है, एज म्यूचुअलिस्ट। डिफरेंस क्या है बिटवीन द फोटोसिंथेटिक मैकेनिज्म इन साइनोबैक्टीरिया एंड अदर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। हमने साइनोबैक्टीरिया को शुरू में डिटेल में पढ़ा था, ठीक है,
ये साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, जिसमें हमने डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ रहे थे। ये साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गा भी कहते हैं, जिनके अंदर अपना क्लोरोफिल होता है, ठीक है। बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है, साइनोबैक्टीरिया के अंदर नॉर्मल वाला क्लोरोफिल होता है, लेकिन साइनोबैक्टीरिया के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, ये मैंने बताया था। तो ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीजेनिक प्रोकैरियोट्स होते हैं, यानी कि ये ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। और दे आर नॉन ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया बिकॉज दे ये ऑक्सीजन को रिलीज़ नहीं करते। ये क्या करते हैं, ये सल्फ़र को रिलीज़ करते हैं, ये सल्फ़र को रिलीज़ करते हैं। साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं, ये हमारे जो एटमॉस्फेयर में जितनी भी ऑक्सीजन है ना, उनमें से जो मेजर पोर्शन है वो हमारे साइनोबैक्टीरिया रिलीज़ कर रहे होते हैं। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ का पॉइंट है कि साइनोबैक्टीरिया ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, जो हमारी इन्वायरमेंट में है वो इनकी वजह से ही है ज़्यादातर, ऑलमोस्ट 70 to 80% और मे बी 90%। जो बैक्टीरिया वाले होते हैं ये ऑक्सीजन रिलीज़ नहीं करते, बल्कि हमने पढ़ा था कि H2S को यूज़ करते हैं, वाटर को यूज़ नहीं करते, H2S को करते हैं। जब H2S को यूज़ करते हैं तो सल्फ़र रिलीज़ करते हैं। और ये वाले जो होते हैं ये H2O को यूज़ करते हैं। जब H2O को यूज़ करते हैं तो H2O टूट जाता है H में और OH में, और OH में से जो O होता है ना, ये इन्वायरमेंट में रिलीज़ हो जाता है, जिससे हमें ऑक्सीजन मिलती है। ये यहाँ लिखा हुआ है कि वाटर को यूज़ करते हैं H के डोनर के तौर पे, और ऑक्सीजन को रिलीज़ भी कर देता है। और ये क्या करते हैं, यूटिलाइज वाटर और ऑर्गेनिक एसिड्स एज H2 डोनर। ये लोग वाटर को नहीं करते, बल्कि ये गलत बात लिखी है, H2S को करते हैं। तो क्या करते हैं, ये जो फोटोसिंथेसिस वाले बैक्टीरिया होते हैं दूसरे वाले, ये H2S को यूज़ करते हैं, या कोई और एसिड होता है उसको यूज़ करते हैं H+ के डोनर के तौर पे। और जो हमारा साइनोबैक्टीरिया होता है, इसके अंदर क्लोरोफिल होता है एज नेसेसरी पिगमेंट, ठीक है। इनके अंदर क्लोरोफिल होता है नेसेसरी पिगमेंट के तौर पे, और इनके अंदर बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है। दे हैव ओनली वन टाइप ऑफ फोटोसिंथेटिक मैकेनिज्म। इनके पास फोटोसिंथेसिस करने का एक ही मैकेनिज्म होता है। इनके अंदर डिफरेंट मोड होते हैं फोटोसिंथेटिक मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट की कंडीशंस, ठीक है। सो ये हमारा टॉपिक था, जिसमें हमने न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया को डिस्कस किया डिटेल में, और यही है। इसके अलावा इंशाल्लाह कोई टॉपिक जो है न्यूट्रिशन में से अलग से नहीं आएगा। अगला टॉपिक होगा हमारा ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन प्लांट। और ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन में हम ख़ास तौर पर ये फेजेस को डिस्कस करने के बाद हम डिस्कस करेंगे कि रिप्रोडक्शन कैसे होती है, और रिप्रोडक्शन के बाद ख़ास तौर पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर वो है म्यूटेशन एंड जेनेटिक रिकम्बिनेशन। हमने पढ़ लिया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बैक्टीरिया के अंदर नहीं होती, बट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए वो कैरेक्टर्स को इनहेरिट कर सकते हैं। वो कंजुगेशन आता है, एक हमारा ट्रांसफॉर्मेशन आता है, ठीक है, और ट्रांसलेक्शन आता है। तो इंशाल्लाह हम इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे, और फिर इंपॉर्टेंस ऑफ टॉपिक का बैक्टीरिया टॉपिक रह जाएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया का, फिर हम डिजीज़ वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।